हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। सो लेट मी राइट solving linear equation in one variable. Equation in one variable. सबसे पहला हम एक एक करके इसका टर्म्स को समझना स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखें? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग each word from this statement. The first is equation. First let us start by understanding what is an equation. तो देखो equation क्या होता है? When we write that something is equal to something means ये इसके इक्वल है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक चीज है जो इस चीज की इक्वल है, ऐसा बोल रहे हैं ना। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ये चीज इस चीज की इक्वल है, तो हम क्या बात किए? इक्वालिटी का। अब तुम देखो इक्वेशन जो वर्ड लिखा हुआ है, इक्वेशन, और अब तुम इसको मैच करो इक्वल वर्ड्स, इक्वल। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ई क्यू यू ए इसमें भी है, ई क्यू यू ए इसमें भी है। और why is this thing common in both of the terms? Because this word equation comes from equal word. ये जो इक्वेशन है ये इक्वल वर्ड से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि this thing is telling us about something which is equal. तो यहाँ क्या हो रहा है? ये हमको बता रहा है इक्वालिटी के बारे में, ये दोनों चीज इक्वल है, these two things are equal. अब एक एग्जांपल देखो इसका। तो हम अगर लिखें 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या बता रहा है हमको कि ये इसका सम 5 है। 2 added with 3 will give us 5. 2 added plus 3 is equal to 5. Means both of these things are equal. ये दोनों चीज इक्वल है। अब तो ये तो हुआ कि इक्वेशन इन जनरल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। वैसे तुम एक और एग्जांपल देखो, 1 + 13 इज 14। ये इक्वेशन है, कैसे? बिकॉज ये इसके इक्वल है। इधर 1 + 13 14 होता है और इधर इक्वल टू 14 लिखा गया है, तो ये क्या हुआ? एक इक्वेशन हुई। इसमें हम बता रहे हैं ना कि ये चीज इस चीज की इक्वल हुआ है, इक्वल है। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। हम जिसमें बताते हैं, जो लिखकर हम बताते हैं कि ये चीज इस चीज की इक्वल है, उसको हम बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम लोग, पता है एक्सप्रेशन नहीं, जो हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली, कि हम बताते हैं कि ये चीज इस चीज की इक्वल है, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें हम बताएं कि ये इसकी इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि वो एक इक्वेशन है। तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब यू हैव टू टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो तुम समझो कि वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या होता है। तो what we have written here doesn't contain any variable. So let's see कि वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या है।
वेरिएबल, जिस इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब है ऐसा चीज जो वेरी करता है, और जो वेरी करता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों के लिए यूज करते हैं। बट देखो एक चीज होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन इसमें हम लोग इक्वेशंस के अंदर अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड यू वी एक्सेट्रा। ये जो वेरिएबल्स हैं या इसके अलावा भी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम जब एक इक्वेशन में हम जब इसको यूज करते हैं तो वो बोला जाता है, उसको बोला जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। और ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट जनरली जो चीज़ सब कोई फॉलो करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन बन गया है, उसमें ये है कि ए बी सी डी दीज आर टेकन एज कॉन्स्टेंट्स। when we write these in an equation, these generally represent or mostly represent a constant, and these x y z, these generally represent a variable. Variable means something which is varying, कुछ ऐसा जो चेंज कर रहा है। इसको जनरली हम लोग वेरिएबल्स की तरह लेते हैं। वेरिएबल्स, अब किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स हो जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो इसमें क्या है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, जिसका वैल्यू चेंज कर सकता है। द वैल्यूज x and y कैन चेंज, इट्स अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू वेरीज। So these are variables. Now we are talking about linear equation. We are talking about linear equation in one variable. One variable. ये जो हम इक्वेशन लिखे इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x and the other variable is y. So we see that this equation has two variables. So हम लोग जो जिस इक्वेशन का यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल है। मतलब जैसे कि ये 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 9, इसमें केवल एक वेरिएबल है। Now you don't have to count this like this. If there are 3x present here, we have 3 variables. No, अलग अलग वेरिएबल्स कितना प्रेजेंट, x, इसको अगर हम ऐसे लिखे हैं x प्लस x, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये तीनों सेम वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है, बस 3 बार प्रेजेंट है। इट इज जस्ट प्रेजेंट 3 टाइम्स ओवर देयर। These are not 3 different variables. It's just a single variable present 3 times. So we will count it as one variable. तो इसमें क्या है, इस इक्वेशन में बोलेंगे केवल एक वेरिएबल है x, whereas इसमें क्या है, x और y दो अलग वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज एन इक्वेशन, ये जो हुआ, दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस बोथ आर सेम थिंग्स, both of them are same. तो ये दोनों जो है these are equation in one way। उसके बाद इसमें एक और लीनियर। नाउ लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का पावर 1। मतलब कि we have an equation and the maximum power of the variable in that equation is 1. Then we say that equation is a linear equation. For example, 3x plus 2 is equal to 0. So in this equation we have a variable x and the power of that variable is 1. इसमें केवल x का एक ही पावर है 1, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3x plus 2 into x to the power 0 is equal
equal to, let me take it to be something else, not 0, so let it be 5. इसको 5 ले लेते हैं. तो यहाँ पर है 3x प्लस, इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो ये चीज क्या हुआ, ये 1 हो गया, तो 2 into 1 2 रहा, तो हम चेंज नहीं किए. तो इसको अब ऐसे लिखते हैं. तो ये देखो हम क्या बोले, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. देन वी से कि दैट इक्वेशन इज, दैट अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. सो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पावर्स है, एक 0 है और एक 1 है. हाईएस्ट क्या है 1, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन. वेरिएबल्स कितना है, एक, केवल x है, x और y नहीं है, x y और z नहीं है, केवल x है. x कितने भी बार हो बट वो केवल x है. It is not x, y and z, all three are present. It is not like that. There is just one variable x. We are not talking about how many times the variable is present, how many different variables are present. We are counting the number of variables in that sense, कि how many different types of variables are present. So only one variable is present. So केवल एक वेरिएबल प्रेजेंट है. और तो इसमें क्या हुआ, ये एक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर एक इक्वल टू साइन है. इसमें एक वेरिएबल भी है x, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, अलजेब्रिक इक्वेशन. अब इस अलजेब्रिक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, तो इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसका जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में उसका पावर 1 है, देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ लेट्स सी, अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सॉल्व करने का बात कर रहे हैं. तो पहले ये समझते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है. So let me take an example, like 4x plus 5 is equal to 13. So solving this equation means finding the value of x which will satisfy this equation. मतलब x का ऐसा वैल्यू को हम फाइंड करें जिसको हम यहाँ पर पुट करें, x की जगह पर हम पुट करें तो ये इक्वेशन ट्रू रहे. जैसे 4, अगर हम x का वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, इस साइड में 13 रहा, इधर हम 2 पुट किए तो ये 4 into 2 8 प्लस 5 हुआ और इधर रहा 13. तो लेफ्ट साइड क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग शॉर्ट में LHS बोलते हैं. तो LHS क्या हुआ, 13 बन गया और राइट हैंड साइड हमारा 13 था. तो ये क्या है, जब हम 2 पुट किए तो जो इक्वेशन ये निकल गया, फाइनली जो ये इक्वेशन बन गया वो इक्वेशन सही है ना. तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो था ये इसका सॉल्यूशन है. तो सॉल्विंग का मतलब हुआ कि वो वैल्यू ऑफ x को फाइंड करो, वो वैल्यू ऑफ x फाइंड करो जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे. मतलब उसको अगर हम यहाँ x के वैल्यू पे डालें तो जो इक्वेशन निकल के आए, जो फाइनली वो इक्वेशन बन जाए वो गलत ना हो. जैसे कि ऐसा ना हो कि हम अगर सेम इक्वेशन लिखते हैं इक्वल टू 13 एंड वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, 4 into 1 plus 5 इज इक्वल टू 13. RHS सब हम कुछ भी नहीं किए हैं, तो RHS में 13 रहा, इधर हम 1 पुट किए तो इधर हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है. 4 into 1 is 4 plus 5, तो 4 plus 5 is 9. So we are getting 9 plus 3 is, sorry, 9 is equal to 13, which is wrong. मतलब जो x का हम लोग वैल्यू पुट किए वो एक सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का. This x is equal to 1 is not a solution of this equation.
दिस x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी हम क्या देखें, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कोई गिवन वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं ये हम कैसे देख सकते हैं। सॉल्यूशन वो हुआ जिसको अगर हम यहाँ पुट करें तो जो इक्वेशन निकल के आया वो एक सही इक्वेशन है, जो कि हम देखें तो ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इसमें ही हम ये भी देखें कि हम पता कैसे करें कि कोई गिवन वैल्यू ऑफ x उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। We simply have to put the value of x in the place. We have to simply put the value of x in the equation, and then we have to see कि जो final equation हमारा आ रहा है वो एक सही equation है नहीं। If the equation is a correct equation, like here, we are getting 13 is equal to 13, which is correct. तो we will say कि that value of x जो हम लोग put किए is a solution of this equation. If on putting some other value of x we are getting an equation which is incorrect, like 9 is equal to 13. 9 is equal to 13. So this is incorrect. So we will say कि x is equal to 1 is not a solution. Is not a solution. And x is equal to 2 is a solution. तो इस क्लास में आज हम लोग क्या देखें कि एक इक्वेशन क्या होता है, कि अगर कोई ऐसा चीज लिखा गया है जो बता रहा है हमको कि ये चीज इस चीज की इक्वल है, वो एक इक्वेशन होता है। अगर इसमें वेरिएबल्स हो तो वो एक अलजेब्रिक, मतलब अल्फाबेट्स अगर यूज किया गया हो तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो वो इक्वेशन वन वेरिएबल होता है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो देन दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। एंड व्हाट डज इट मीन टू सॉल्व एन इक्वेशन? उसका मतलब होता है कि हम ऐसा वैल्यू ऑफ x बता दें जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस वैल्यू को हम अगर पुट करें इक्वेशन में तो हमको एक करेक्ट इक्वेशन मिले। ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना जिसको x के प्लेस पे रखने से, x के प्लेस पे उसको पुट करने से हमको एक करेक्ट इक्वेशन मिले, ये होता है एक सॉल्यूशन फाइंड करना, एक इक्वेशन को सॉल्व करना। और उसके बाद हम ये भी देखें कि हम चेक कैसे करते हैं कि एक इक्वेशन, मतलब एक गिवन नंबर सॉल्यूशन है या नहीं एक इक्वेशन का, कि x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दिया गया तो वो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो फॉर दैट वी हैव टू पुट दैट वैल्यू in place of at the place of x, and we have to see that what we are getting is the resultant equation correct or incorrect. If the equation is correct, if the resultant equation turns out to be correct, then the value of x was a solution. If the resultant equation is incorrect, then the given value of x is not a solution. मतलब अगर जो हमारा x का वैल्यू दिया गया था उसको पुट करने से एक करेक्ट इक्वेशन निकल के आ रहा है तो वो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर एक इनकरेक्ट इक्वेशन निकल के आ रहा है तो वो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इसके सेकंड पार्ट के साथ किसी और वीडियो में आएंगे। थैंक यू।